मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्ना मुख्तार, मोमेंट पब्लिशर्स की जानिब से, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 25 की, जो कि मौजूद है नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप के लिए जो किताब है उसमें। और ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 25। इसमें हर्फ ते का तारुफ दिया गया है। पहले आप देखिए, सफ़े के ऊपर 3 आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। हम इस सफ़े की मदद से बच्चों की सुनने की, बोलने की और पढ़ने की महारतों पे काम कर रहे हैं, उनमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों को साथ साथ इस सफ़े पर QR कोड दिया गया है, जिसके आप स्कैन करें तो आप डिटेल लेसन प्लान जो है उस तक एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ हमने सबसे पहले बच्चों को हर्फ का नाम बताना है। ये ते है तो बच्चों को सबसे पहले बताना है, ये है ते, ते, ते। और फिर साथ साथ ये जुमला पढ़ना है, ते से तारे कितने प्यारे प्यारे, ते से तारे कितने प्यारे प्यारे, ते से तारे कितने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे सब है हमारे। इसी तरह जैसे मैंने एक और जुमला साथ बोल दिया है, आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों से कहिए कि क्या वो इस जैसा कोई और जुमला बोल सकते हैं। बच्चे जब इस तरह के जुमले बनाते हैं और जब बच्चे इस तरह के जुमले बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स इनको हम कहते हैं, यानी हम आवाज अल्फाज जब बच्चे अदा करते हैं तो उनकी जुबानदानी की महारत में बहुत इजाफा होता है। तो यहाँ हमने ते से तारे तो बताया, तो लेकिन हमने साथ साथ जुमले की साख्त बताने के लिए और जुमले की लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी जुमले को सुनाया भी है और जुमले को बोलने की तरफ हम उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बोलें। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बोलेंगे तो उनकी जुबानदानी की महारत में इजाफा होगा। तो अब हमने जब ते का नाम बता दिया, तो अब हम ते की आवाज़ बताएंगे, क्योंकि सौती तरीक़ा तदरीस जो है वो उर्दू में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उर्दू क्योंकि तकरीबन 99% फोनेटिक है, यानी सौती तरीक़ा तदरीस की वजह से बच्चे उर्दू जल्दी सीख जाते हैं। और जब हम अल्फाज को अदा करते हैं तो असल में तो अल्फाज की आवाज़ को अदा कर रहे होते हैं। तो आप बच्चों को हर ते की आवाज़ बताइए, बच्चों को बताइए कि इसका नाम है ते और इसकी आवाज़ है त। नाम है ते और आवाज़ है त, नाम है ते और आवाज़ है त। बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं, कम से कम 3 मरतबा आप कहिए और 2 मरतबा बच्चों से इसकी आवाज़ को दोहराने के लिए कहें। और कोशिश कीजिए कि बच्चे इसकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मशक फरहम कीजिए। फिर आता है ज़ख़ीरा अल्फाज, जो कि इस सफ़े पर मौजूद हैं। यहाँ पर तारे और तरबूज, तो हम बताएंगे ये है तारे, 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 और ये है तरबूज, 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 तरबूज। बच्चों को बताइए और बच्चों से खुद भी उनके नाम जो है दोहराइए, उनसे कहिए कि मेरे साथ साथ दोहराएं। उसके अलावा बच्चों से पूछिए कि तारे कहाँ हैं, उंगली रख के बताइए, तरबूज कहाँ है, उंगली रखिए। और साथ साथ आप ये भी पूछ सकती हैं कि ये क्या है। बच्चे बताएंगे कि तारा है या ये तरबूज है, तो आप ये मतलब आप कह लीजिए कि आप इस बात की यकीन दहानी अपने आप को करवाइए कि बच्चे इन तस्वीरों के नाम सीख चुके हैं। कोशिश कीजिए कि तारे और तरबूज का फ्लैश कार्ड भी दिखाएं, ताकि बच्चे इन अल्फाज को भी सीख सकें। साइट रीडिंग जिसको कहते हैं, यानी देखकर पढ़ना। अल्फाज को तस्वीर की मदद से एज होल बच्चे अपने जहन में सेव करते हैं। तो जैसे हम इंग्लिश अल्फाज की साइट रीडिंग करवाते हैं, इस तरह बच्चों को उर्दू अल्फाज की भी साइट रीडिंग करवाइए, ताकि बच्चों की जो उर्दू की रीडिंग और राइटिंग है वो बहुत बेहतर हो सके, क्योंकि ये एक मजबूत बुनियाद बनाती है लिखने की और पढ़ने की। तो उसके बाद आप बच्चों को जब ये बता चुके हैं, तो फिर आप एक इब्तदाई आवाज़ के साथ अल्फाज के एक ताल्लुक को वाज़ेह करने के लिए बताइए कि तारे और तरबूज, इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है, इब्तदाई आवाज़ एक है, वो है त। त तारे, त तारे, त तारे, त तरबूज, त तरबूज, त तरबूज। इस तरह बच्चों से बार बार मशक उन्हें फराहम कीजिए और उनसे कहिए कि बार बार वो इसकी मशक करें। दूसरी जो एक्टिविटी है, दूसरी जो सरगर्मी है, वो है तख्लीकी महारतें। पहला है हर्फ ते से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। तो आप बच्चों से कहेंगे कि तस्वीरों के नाम बोलें, जैसे कि तारा है, यो है, तरबूज है और बिल्ली है। तो बच्चों से कहिए कि जिनकी शुरू की आवाज तो है उनके गिर्द दायरा लगाएं। फिर तस्वीर देखकर
درست ابتدائی حرف پر دائرہ لگائیں. نیچے 2 حروف دیے گئے ہیں اور ان میں سے آپ نے تصویر کا نام کال کرنا ہے. بچوں سے کہنا ہے تصویر کا نام بولیں. تارا تو کیا ہے اس کی ابتدائی آواز؟ ت. تو ہم ت پر دائرہ لگائیں گے. اسی طرح تربوز میں بھی کیجئے کہ ت پہ دائرہ لگوائیے. اس طرح ہم نے صفحہ نمبر 25 کو مکمل کر لیا. صفحہ نمبر 26 جو ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں لکھائی کی مشق ہے، یعنی ہمیں وہاں بچوں کو حرف ت کی بناوٹ سکھانی ہے. تو پہلے آپ ہوا میں لکھوائیے، ریت پر لکھوائیے. زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس بچوں کو پرووائڈ کیجیے کہ بچے زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں. یہ جو پلے ڈو ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ حروف لکھنا سکھا سکتے ہیں. پلے ڈوز کی مدد سے بچوں کی فائن موٹر اسکلز بہتر ہوں گی، یعنی بچوں کی انگلیوں کے اور کلائی کے جو عضلات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، بہت مضبوط ہوں گے. تو آپ پلے ڈو کی مدد سے، جو وہ چھوٹی مٹی ہوتی ہے، کلے ہوتی ہے، آپ اس کی مدد سے بچوں کو مختلف حروف لکھوا سکتے ہیں. تو حرف ت کو بھی لکھوائیے اور بعد میں اس صفحے پر جو 26 پر جو صفحہ ہے جس پر ت کی بناوٹ ہے آپ بچوں کو لکھنا سکھائیے. بچوں کو بتائیے کہ نقطہ آغاز پر پینسل رکھیں اور تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں. اوپر 2 نقطے لگائیں. یہ ہے ت. نقطہ آغاز پہ رکھیے پینسل کو، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیے اور اوپر 2 نقطے لگائیں. یہ ہے ت. اس طرح بچوں سے کہیے کہ وہ پورے صفحے پہ ت کی ٹریسنگ کو مکمل کریں اور ساتھ ساتھ یہ بولتے بھی جائیں. بچوں کو حرف ت درست انداز سے لکھنا. نظم: ت لائن پر لیٹا ہوا، اس کے اوپر 2 نقطے گا کر سکھائیں.